थे। तो 15 से 16 से आपके जो 20 तक थे, 26 तक जो क्वेश्चन है, 25 तक, वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 20 तक थे हुए थे। और आज आपके होंगे क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, tan A आपको 1/√3 दिया हुआ है। तो हमें ये निकालना है इसका मान, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान हमें निकालना है। तो आप इसे देखिए ज़रा, आपका ये 8 पॉइंट लगभग ये 4 का क्वेश्चन है, शायद 3 का। अ, इसमें आपको दिया त्रिभुज ABC में कोण ए, नहीं 8.1 में, सॉरी है, tan A आपको दिया हुआ है। देखो 8.1 का क्वेश्चन है ये। एग्जैक्ट किताब का क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन मेथड लगभग वही है। तो आपको जो दिया tan A बराबर 1/√3, इसमें हम क्या रखते हैं, ये आपका tan होता है, आपको फॉर्मूला मालूम है, पिछले वाले सेट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, LAL/KKA। और इसमें मैंने आपको बताया था कि लंब बटा आधार ये tan के लिए होता है। तो लंब बटा आधार यानी यहाँ पे लंब 1 होगा और आधार √3 होगा। कब? अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें A के सामने हम लंब रखेंगे। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और ये हमने रखा A। तो A हम इसमें रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें A हमने यहाँ रखा था, A के सामने ये आएगा लंब 1, और B और C आप कहीं भी रख सकते हैं, B और C। और आधार इसमें क्या हो जाएगा, आधार हमेशा कोण तो आपका 90 के सामने ही होता है। जो कोण आप लिख रहे हैं, तो कोण A हमने अगर यहाँ लिखा है तो लंब इसके सामने यहाँ रखेंगे। और अगर आपने A यहाँ लिखना है, जहाँ मैंने C लिखा है, तब आप लंब 1 यहाँ रखेंगे। ये आप विशेष ध्यान देना इस बात का। और √3 आपका आधार लास्ट में होगा। और हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जरा इसमें हम, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा आपका, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, या AB कर दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC स्क्वायर हमें निकालना है, AB आपका √3 का स्क्वायर, और ये 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 4, 4 का वर्गमूल 2, ये आपका 2 आ गया। ये देखिए ठीक है। अब इसमें आप ये देखिए कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C, सिद्ध करना है इसमें। तो हमने LHS ले लिया, ये LHS लिख रहा हूँ मैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब जैसे जैसे कोण चेंज होते जाएंगे उनके सामने का लंब भी चेंज हो जाएगा। तो A के सामने का यहाँ लंब है, देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब क्या होगा, A के सामने वाला, A हमारा इसमें ये है, तो लंब 1/2, 1/2 हो गया। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसमें देखिए आधार बटे कर्ण कॉस, ये साइन के लिए लंब बटे कर्ण। तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन कोण यहाँ पे क्या है, सी है। देखो कोण का बहुत ध्यान रखना आपने, कोण क्या हो गया, सी। तो सी के सामने का लंब होगा, सी के सामने का लंब ये हो गया। हमें चाहिए आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो अगर लंब ये है तो फिर आधार ये होगा, और अगर लंब ये है तो फिर आधार ये हो जाएगा। लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। तो यहाँ पे कॉस सी है, तो सी के सामने का लंब ये हो जाएगा √5, √3, और आधार होगा 1/2। अब कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ए के सामने का लंब होगा, हमें चाहिए आधार, √3/2। साइन सी, सी के सामने का लंब √3/2। और इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, 1/4 हो गया, प्लस √3 की √3 में गुणा करेंगे 3/4, और यहाँ क्या आपका आएगा 3 और 1 4/4, यानी एक, ये आपका RHS हो गया। ठीक है, इसके बाद इसका सिद्ध करने का दूसरा पार्ट है, अथवा में है। देखो कितनी बार ये सवाल आ चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछले 10 सालों का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, से अपन 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन अपन कोस है इक्वल टू 2 सेक है। इसका भी LHS लिखते हैं, कई बच्चे इसको अच्छी तरह से सीख भी चुके होंगे सवाल को। LHS देखिए, इसमें LHS में क्या है आपका, कॉस है
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, हमें बराबर लाना है 2 सेक ए। तो ये पहले भी मैं करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी, थोड़ा आपका डिवीज़न हो जाएगा। हमने एलसीएम लिया इसमें कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये एलसीएम ले लिया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दी कॉस स्क्वायर ए, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, 1 प्लस साइन ए का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 2 साइन ए कॉस ए। मैंने एक लाइन इसमें डायरेक्ट कर दी, पिछली वीडियो में बिल्कुल क्लियर से समझा चुका हूँ। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, ए 1 आपका ये ऐसे रहा, और 2 साइन ए कॉस ए को हमने ऐसे लिख लिया, 2 साइन ए कॉस ए बटे कॉस ए आपका ऐसे ही रहेगा, नीचे 1 प्लस के साइन ए, ये जो चीज़ हमने ऐसे ही लिख लिया। आगे से में देखेंगे तो 1 और 1 आपका क्या हो गया 2 प्लस के 2 साइन ए कॉस ए, और आपको जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, ये 2 है और ये 2, तो यहाँ 2 का भाग जाए तो 2 एकम 2, यहाँ भी 2 एकम भाग गया 2 हट गया यहाँ से, तो साइन ए कॉस ए, सॉरी सर ये कॉस ही नहीं आएगा, 2 साइन ए कॉस ए, ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे, ये नहीं आएगा, और अपॉन के कॉस ए और 1 प्लस के साइन ए, और ये कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए बराबर आर एच। ये पिछली वीडियो में भी 2 बार आ चुका है, ये इसको आप ढंग से तैयारी कर लेना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगले में आपको दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, ये रचना का ये पहले हो चुका है, रचना वाला क्वेश्चन ये 23वां सवाल है कि बी से 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 है, ए बी से 60 डिग्री का कोण है, तो त्रिभुज की रचना कीजिए जो त्रिभुज ए बी सी की वजह से 3/4 गुनी हो। इसमें 4/3 गुनी था, थोड़ा फ़र्क आ गया आपका, ये था पिछली साइड का, देखो 4/3 गुनी था, आपको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ मैं, ये 4/3 गुनी था। फिर उसको बना के दिखा देता हूँ मैं जल्दी में, तो आप इसको देख लीजिए फटाफट ज़रा। इसमें क्या करना है हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, देख लीजिए इसको भी आप। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ए बी सी त्रिभुज बनाना है, जिसे बी सी 6 सेंटीमीटर हो। तो देखो हमने क्या करा, बी सी 6 सेंटीमीटर खींच लिया, ये बी सी 6 सेंटीमीटर खींच लिया। मैं पेन से ही खींच रहा हूँ, आपको पेंसिल से इतना साफ नहीं दिखेगा, इसलिए आप एक बार देख लीजिए इसे। बी सी 6 सेंटीमीटर खींचा, ये 6 सेंटीमीटर खींच लिया। इसके बाद आप देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आपको 90 का कोण बनाना है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 60 का कोण बनाना है। पहला जो आप चाप लगाते हैं वो 60 का ही लगता है, ये हमने क्या करा, पहला चाप लगाया इसमें, और यहाँ से इसको काट दिया, और ये आपका 60 का चाप बन गया। ये पहला वाला 60 का चाप बनाते किरण खींच ली। फिर क्या करना है, ए बी इसमें 5 है, यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का चाप काटना है इसमें, तो 5 सेंटीमीटर हमने नाप लिया यहाँ से, ये 5 सेंटीमीटर, और ये चाप हमने लग कर, आप हाथ से भी कट करते हैं तो थोड़ा ऐसा करें कि लगे कि आपने कंपास से काटा है। और यहाँ पे हमने ए नाम दिया, और ए से सी को मिला दिया, तो जब एक कोण दिया रहेगा तो आपको तीनों भुजाएं नहीं दे देंगी। ये 5 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा, इतना ये 5 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। अब न्यून कोण बनाते हुए किरण नीचे को खींचनी है, ये न्यून कोण बनाते हुए किरण खींच ली। और इसमें क्या करना है, हमने आपको दिया है कि जो दूसरा त्रिभुज बनाना है वो इसकी भुजाएं इसकी 3/4 गुनी हो। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, इसके 4 बराबर भाग कर देंगे। कोई भी दूरी आप भरिए कंपास में, और 4 बराबर भाग कर दिए, 1 2 3 और ये 4, ये 4 बराबर भाग कर लिए। अब इसमें सबसे खास बात ये, जो पिछला वाला सवाल किया था हमने पिछले सेट में, जो उसमें 4/3 था, तो उसमें अंश बड़ा था, इसमें अंश छोटा है,
तो जब अंश छोटा हो तो लास्ट वाला जो ये पार्ट है इसके नाम दे देता हूँ मैं B1, B2, B3 और ये आपका B4। इसमें इसको मिला देंगे B4 को C से, ये मिला दिया। और B4C से हम B3 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। पैरेलल मैंने आपको उसमें भी सिखाया था। पैरेलल खींचने के दो तरीके हैं, तो आप कंपास खींच सकते हैं या सेट स्क्वायर से। तो सेट स्क्वायर खींचना है तो इसमें इस BC में सेट स्क्वायर को हमने ये इस तरह से बिल्कुल इसको लाइन पे रख करके, और अब इसमें सपोर्ट लगा देनी नीचे। सपोर्ट से आप स्केल की भी लगा सकते, देखिए आप BC पे रखा हमने, BC पर ये देखिए, ठीक BC पे रखा ये, और ये हमने इसके सपोर्ट लगा दी। और इसको खिसका करके कहाँ डालना है, B3 डालना है। ये हिल जाए पर ये नहीं हिलना चाहिए सपोर्ट। इसको फिर आप यहीं रखेंगे और ये हमने इसको ये लगा दिया इस पे, ये बिल्कुल लाइन पर लगा दिया ये। और खिसका के कहाँ लाए, B3 तक, ये लिया है B3 तक, ये B3 तक लिया है मैं चाप तक। अभी नीचे वाला हटा सकते हैं आप, और इसके समांतर यहाँ से लाइनें खींच दी डैश डैश में। मैं पेन से खींच रहा हूँ, पर आपने कोई भी काम एग्ज़ाम में पेन से नहीं करना है, क्योंकि आपको साफ दिखाई दे इसलिए। और यहाँ पे क्या नाम दिया, C डैश, जहाँ इसको मिलता है। अब क्या करना है हमें, AC से इसके समांतर ऐसे खींची लाइन, कहाँ से, C डैश से। तो AC पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे सेट स्क्वायर की एक भुजा समकोण वाली यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे हमने सपोर्ट लगा दी है। सपोर्ट चाहे तो आप स्केल की लगा, पर स्केल थोड़ा पतला होता है, इसलिए सेट स्क्वायर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लगा दिया, और अब इसको खिसका के कहाँ लाएंगे, C डैश तक, यहाँ तक। इसको नहीं खिसकाना जो नीचे वाला, ये सेट बिल्कुल इसको आप पूरा दबाव के साथ इसको दबा के रखें, प्रेस करें, और इसको खिसकाना ही है। इसको खिसका के कहाँ तला, ये C डैश तक ले आइए, ये लिया C डैश तक, देखो ठीक है। अब इसको आप हटा दीजिए, इसको ऐसे रखना, और यहाँ से इसके समांतर ये खींच लिए। बहुत सावधानी से, जरा सा भी हिलना नहीं चाहिए। इसके समांतर रेखा खींच दी, तो इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, जहाँ काटेगा वो A डैश नाम हो गया। इस तरीके से आपने त्रिभुज बनाना है। इसके बाद की रचना के चरण आप लिख लेंगे। आपको चरण कैसे लिखने हैं इसके लिए आप अगर जानना चाहते हैं तो आप इसके चैनल के लिंक पे जा करके प्लेलिस्ट में, और चैप्टर जब 11.1 खोलेंगे, 11.2 एक्सरसाइज में आपको सब ये पूरा मिल जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 में देखो आपको क्या दिया, ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में इस तरह का। आपको नहीं, 24 तो सॉरी, ये तो 25 का चित्र है। 24वां सवाल आपका क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। दो क्षेत्र वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है, परिमापों का अंतर दिया हुआ है। ये आपका 4.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 4.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आपको दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 24। देखिए इसमें, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आप ये देखिए कि आपको इसमें कहा गया है कि इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से पहले वर्ग की भुजा x है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी इसका जो वर्ग क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर। इसकी भुजा y है तो इसका क्षेत्रफल होगा y स्क्वायर। तो ये दोनों के क्षेत्रफल हो गया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। इनके क्षेत्रफलों का योग ये हो गया, क्षेत्रफलों का योग क्या है, 468, ये रख लिया। ये बन गया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त से यानी द्वितीय शर्त से क्या होगा, इनके परिमापों का अंतर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा के भुजा, तो इसका परिमाप हो गया 4x, इसका परिमाप हो गया 4y। पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y, 4 गुणा के भुजा आप जानते हैं। और अंतर का मतलब होता है माइनस, तो परिमापों का अंतर कितना कह रहा है वो, 24 है, 24 मीटर। ये सवाल में लिखा है। 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग दे दिया, तो यह करके x माइनस वाई बराबर 4 6 24। और यहाँ से x का मान निकाल लिया y के पदों में 6
सॉरी y का मान निकालते हैं, समीकरण x में बनेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा x प्लस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स, वाई इधर गया, सिक्स इधर आया, क्या आएगा x प्लस सिक्स। ये मान हम यहाँ रखेंगे बाद में, ठीक है। तो अब आप इसे देखिए, परिमापों का अंतर है, ठीक है। वाई सॉरी सॉरी एक्स माइनस सिक्स होगा, ये थोड़ी गलती होगी, है एक्स माइनस वाई इधर गया और ये एक्स माइनस सिक्स हो गया, ये ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, ये मान हम यहाँ रखेंगे समीकरण एक में। तो समीकरण एक से ये देख लीजिए, समीकरण एक से क्या हो जाएगा आपका, समीकरण एक क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ये समीकरण एक थी आपकी। और इस समीकरण में आप ये देखिए कि x की जगह हम रखना है, y की जगह रखना है हमें x माइनस के सिक्स, ये हो जाएगा x माइनस के सिक्स का होल स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। और अब इसका स्क्वायर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, छः का हो गया 36 माइनस के 12x बराबर 468। 468 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर पहले जोड़ देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 12x, और ये इधर आएगा माइनस को होगा, इससे घट जाएगा, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 432, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो। सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे देंगे, 2 कम 2, 2 छिंग 12 और 2 दूनी के 4, होगा 16। अब हमें 216 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके हमें 6 मिले। तो दो गुणनखंड 216 के क्या होंगे, 18 और 12। तो ये आपका हो जाएगा 18 माइनस के 12x माइनस के 216। फिर आप जानते हैं सवाल कैसे होना है, x के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18x माइनस के 12x माइनस के 216। फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलते समय ध्यान रखना है कि माइनस का चिन्ह अगर है तो ये दोनों, ये चिन्ह बदलेंगे दोनों। 18 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, और माइनस के 216 बराबर जीरो। इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस के 18, यहाँ प्लस के हमने 12 कॉमन लिए, x माइनस के 18, 12 कम 12, 9 बचे 12 अट्ठे 96, दोनों ब्रैकेट में यहाँ पे सेम आएगा जो भी आएगा। तो x माइनस के 18 दोनों जगह से कॉमन लिया, ये मैंने पूरा स्टेप बता दिया, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट कर सकता था, आप ये सवाल कोई नया नहीं है, आपने कई बार ये सवाल देखे हैं, ये मेथड के सवाल। और x का मान आपका गया 18 और माइनस के 12, बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस के 12। माइनस में कोई भी आपकी क्या होती है, भुजा क्षेत्रफल नहीं होता, इसलिए x बराबर 18 लेने पर क्या हो जाएगा आपका, समीकरण एक से यहाँ रखेंगे मान, सॉरी समीकरण इसको दो बोल देते हैं, समीकरण दो यहाँ रखेंगे मान, तो समीकरण दो से क्या हो जाएगा आपका, आपका है y बराबर x माइनस 6, तो y बराबर 18 माइनस 6 यानी 12। तो क्या लिखेंगे, अतः पहले वर्ग की भुजा, आपसे पूछा गया था वर्ग की भुजाएं, अतः पहले वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था, मीटर में नहीं, मीटर में था, मीटर में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मात्रा का ध्यान रखना है बहुत, मीटर में। और दूसरे वर्ग की भुजा ये आपको हो जाएगा 12 मीटर, ये आंसर। अब देखिए इसका सवाल नंबर 25, 25 में आपको दे रखा है ये, देखिए सवाल नंबर 25, ये भी कई बार आ रखा है, ये काफ़ी आसान भी है, देखो आप ये देखिए चित्र, इसमें सवाल नंबर 25 में क्या दिया, एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसके अंदर 4 वृत्त बने हुए हैं, वृत्त काट के निकाल दिए गए हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए जरा, इसमें एक वर्ग बना रखा है, इस तरीके से बना देते हैं वर्ग, और इसमें 4 वृत्त बने हुए हैं, चारों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, इस तरीके से बना दिया। एग्जाम में भी आपने इसी तरह अगर बनाना है तो हाथ से बनाना है, कंपास वगैरह से बनाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। और ABCD इसका हमने नाम दिया। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, जिसको मैं सेड कर रहा हूँ, यानी लाइनिंग कर रहा हूँ ये,
इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आपको बड़ी आसानी से पता चल रहा होगा इसमें कि इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त निकाल दो। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के क्षेत्रफल घटा दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लेकिन अभी हमें वर्ग की भुजा तो मालूम है 14 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें इसका वो नहीं मालूम, क्या, वृत्त की त्रिज्या, ये नहीं पता। तो 14, 7 और 7 इसका व्यास हो गया, 7 व्यास इसका, 7 व्यास इसका, और 7 व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त का व्यास, प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना होगा, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। अतः प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्तों के क्षेत्रफल घटा दो। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, और 4 वृत्त का क्षेत्रफल पाई, आर इसका हो गया 3.5 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हो गया 196, 4 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 रखना है। इसमें नहीं दिया है 22 नहीं नहीं, इसमें आपको दे रखा है, नहीं दिया, 22/7 है, ठीक है। और 3.5 गुणा के 3.5, इससे कट गया 0.5 बार 196, और 4 22 पंजे आपके 110 होते हैं, तो यानी 110 ही आ जाएगा, 11.0, 3.5 196, 4 गुणा 11 पंजे 55, 11 33 और 5 38, और 196 4 की गुणा करके आपका आ जाएगा ये 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 33 34, 3 4 3 12, ये आपका आ गया 154। ठीक, और ये आपका आ जाएगा 6 में 4 के 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा में जो आपका दूसरा सवाल दे रखा है उसमें क्या है, उसमें आपको एक वृत्त दिया हुआ है, और इस वृत्त में आपको, ये देखिए आपकी किताब में से सवाल है कि थोड़ा अलग है, किताब में ये अलग है। ये देखिए एक आपका समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इसको मैं फिर बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये वृत्त का व्यास है, क्योंकि आपका एक केंद्र दे रखा है, केंद्र से होकर जो भी रेखा जाएगी वो व्यास कहलाती है, और एक है समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 का होता है। हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, जिसको ये सेट किया जा रहा है ये। तो आप समझ सकते हैं चित्र देख करके कि पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए। तो इसमें क्या होगा, चूंकि कोण आर, इसमें नाम दिया यहाँ पे पी, कोण आर पी क्यू बराबर 90, और लिख देंगे अर्धवृत्त में स्थित, ब्रैकेट में अर्धवृत्त में स्थित। ठीक है, समकोण इसमें आपको आर पी दिया हुआ है, ये 12 है, और आपको आर पी दिया हुआ है 9, ये 9 है, आर पी 9 है, पी क्यू 12 है। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और आप इसमें जानते हैं 9 का स्क्वायर हो गया 81, 12 का 144, और आर क्यू स्क्वायर हुआ 4 1 5 8 4 12, और एक 225, ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर था, ये 15 आएगा।
अतः वृत्त की ये 15 क्या हो जाएगा, ये वृत्त का व्यास हो गया। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 15 का हाफ। अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 15 का हाफ। इसको पॉइंट में ना हिलाएं, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब निकाल सकते हैं इस अर्धवृत्त में से, आप देख लीजिए ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये समकोण घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त में उसका 2 का भाग दे देंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आर पी लंब गुणा के आधार। पाई का मान इसमें हमें दिया हुआ है 3.14, तो 3.14 रखेंगे। आर आपका हो जाएगा 25, सॉरी 15 है, 15/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 1/2। आर पी आपका इसमें है, आर पी कितना दिया हुआ है 9, और एक आपका है 12, और इसका स्क्वायर करेंगे 3.14, 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 बटे, और सॉरी ये दो भी आपका छूट गया था ये, और ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना के 8, और 2 से कट गया 6 बार, और 6 निम 54 हो गया। इसके बाद आप देखिए 2 से कट जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157 की गुणा करेंगे 225 में, तो ये आपका आ जाएगा 353.25 बटे में 4 माइनस के 54। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे 3.3.25 किसकी, इसकी गुणा इसमें करेंगे, एलसीएम ले लिया, तो आपका आ जाएगा ये 4, चलो पहले भाग ही देते हैं इसका, वो गुणा करने में ज़्यादा लंबा पड़ेगा। बटे में 4 माइनस के बीच 54 ही कर दो, इसको भाग देना ज़्यादा ईजी है, भाग देते हैं। तो आपका आ जाएगा ये 4 से कट के आपका आ जाएगा ये 35 है, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 3 12, 4 7 8, 4 5 20, ये आ जाएगा। और इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा ये 54, ये आपका 34.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 25, इसमें माध्यक का सवाल है, और बहुत आसान है, 6 नंबर में आपको दे रखा है। देखो इसमें क्या है, जो आंकड़े आपको दे रखे हैं ये कम कम में दे रखे हैं, ऊंचाई 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से, 90 से, 100 से। कुछ छात्राओं की क्या है ऊंचाइयाँ दे रखी हैं, ठीक है। अब संख्या सॉरी इनकी, तो हमें क्या निकालना है, इसका माध्यक निकालना है। तो देखिए इसका माध्यक, माध्यक में क्या होगा, आपको सवाल नंबर दिया हुआ ये 26 है सवाल नंबर ये। देखिए इसमें आपको दे रखा है, ये है ऊंचाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में ये दे रखा आपको। इसको ध्यान से समझ लीजिए, 50 से कम, 50 से कम है सॉरी, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, और 100 से कम। और आगे आपको दे रखी संख्या, छात्राओं की संख्या, ये क्या दे रखी है 16, फिर दे रखी है 20, 27, 36, 43, 51। और हम इसमें क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, पिछले वाली वीडियो में भी ऐसे सवाल आ चुके हैं। ये जब आपको कम कम दिया हुआ है तो ये वर्ग अंतराल नहीं है, वर्ग अंतराल हमें बनाना पड़ेगा। कितने का अंतर है, 50 60, 10 10 का अंतर है, तो 50 से कम क्या हो जाएगा 40, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, तो क्या हो जाएगा 10, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80,
80 से 90 और 90 से 100। ये अब इसके बाद आप देखिए, अब बारंबारता, तो बारंबारता में क्या आएगा, 50 से कम जो छात्र हैं 16 हैं, 60 से कम जो हैं वो 20 हैं, लेकिन इसमें 16 भी सम्मिलित हैं। इनको हटाएंगे यानी इनको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। फिर इसमें से घटा देंगे तो घटाते जाएंगे और अब बारंबारता निकालते जाएंगे। इसमें से घटा देंगे 9, 13 में से 6 गए 7 और ये गए 8। इनको एक बार जोड़ के ज़रूर देख लेना, इनमें जोड़ के यही आना चाहिए, इसमें दे रखा है आपको लास्ट का जो ये 51 आना चाहिए। इसके बाद आप संचय बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अन्यथा संचय ये ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, संचय बारंबारता ही है ये। तो संचय अगर आप बनाना चाहें तो ये लिख दीजिए 16, 20, 27, 36, 43, 51। इनको जोड़ के दिले 16, 4, 20 और 27 और 9, 36 और 43 और 8, 51। इसको हम n बोलते हैं 51। अब आगे का जो काम है वो आप जानते हैं क्या है, इसमें हमें ढूंढना है। पहले तो आप n का आधा कर दीजिए, यानी 51 का आधा 25.5। फिर हमने इसमें क्या करना है, माध्यक का सूत्र लिखना है। माध्यक बराबर L प्लस के n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये माध्यक का सूत्र हो गया। अब इसमें 25.5 आपको देखना है, यानी n का जो आधा करते हैं वो 25.5 है यहाँ पे। ये हमारा कहाँ पे, ये 20 और 27 के बीच में, तो 27 बड़ी संख्या है इसमें, तो 27 के ठीक सामने जो आपकी संख्या है ये तो आपकी L होगी, इसके ऊपर का CF हो गया, इसके सामने ये L हो गया, सॉरी ये F हो गया, ये F, ये CF और ये L हो गया। कई बार आ चुके हैं सवाल ये। अब इसे मान रखेंगे हम सूत्र में, तो इसे देख लीजिए। L आपका है 60, n/2 आपका 25.5, ये 20, F आपका है 7 गुणा 10। आगे हल करेंगे 60, 25 से गए तो 5.5 गुणा गए 10/7। बाकी कैलकुलेशन बेस से कुछ ज़्यादा नहीं है, कर सकते हैं इसे बड़े आसानी से। 60 और ये जाएगा आपका 55/7, और इसके बाद 60 प्लस 7 अट्ठे 56, और आपका जाएगा नहीं 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 7 7 49, सॉरी 7 7 49, 7 8 56, 7 मतलब ये चलता जाएगा, मित्र निकाला 60 दशमलव नहीं 67 हो जाएगा, 67.85 समथिंग आपका ये इतना आंसर आ गया इसमें। ठीक है, इसके आज में देखिए 26 के बाद देखिए 27वां सवाल। 27वें में क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक आ जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा व्यक्ति। ये आपका पिछले उसमें हुआ था, पिछले सेट में देखो देखो 27वें नंबर पे यही सवाल आपका हुआ था। ये देखिए जो सेट फर्स्ट था 2012 का, तो इसको आप देखना चाहते हैं, अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो 2012 का सेट फर्स्ट में 27वां सवाल देखिए, वही आपका। अब देखिए इसमें आपका ये 28वां सवाल, ये आपकी किताब का सवाल है 3.6 में, जो आपका लास्ट सवाल का सेकंड पार्ट, सेकंड थर्ड पार्ट में रूही नाम यहाँ पे नाम दीजिए नितिन, बात हुई है। तो 28वां सवाल है ये, क्या है, नितिन 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करता है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा तय करे तो 10 मिनट उसे ज़्यादा लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप इसे, इसमें आपका सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा आप इसको समझिए, किताब का ही सवाल है बिल्कुल आपका ये। देखिए इसमें ज़रा आप, इसमें क्या है कि 27वें सवाल में नितिन घर से अपने स्टेशन से घर जा रहा है और 2 टुकड़ों में वो यात्रा तय करता है, यानी ये स्टेशन है और यहाँ उसका घर है। इसे हमने ए बोल दिया चित्र में से बी। अब इसमें आप ये देखो
कि यहाँ से ए से कुछ दूरी हम बी ले लेते हैं। ये 60 किलोमीटर उसने तय करी रेलगाड़ी से। किससे करी? रेलगाड़ी से। और बची कितनी टोटल थी ये? 300 किमी। बचा कितना? 240। ये चली उसने बस से। ठीक, अभी ये है, तो उसे टोटल समय कितने लगे? 4 घंटे। तो हम मानते हैं, सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल। x किमी पर आवर और बस की चाल y किमी पर आवर। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना समय लगा? तो 60 किमी जाने में 60 किमी जाने में रेलगाड़ी द्वारा लिया समय। कितना समय लिया इसने? समय बराबर दूरी बटे चाल, 60 बटे x। समय बराबर दूरी बटे चाल वाला सूत्र लगा है। फिर बचा क्या दूसरा? 240 किमी। ये चली बस से, ये रेलगाड़ी से, और इतनी चली बस से। ठीक है, जाने में बस द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल 240 बटे y। बस की चाल हमने y मानी है। अब आगे इसमें जो टोटल समय लगा, तो प्रथम शर्त से, यानी रेलगाड़ी से जो समय लगा 60 बटे x, बस से जो समय लगा 240 बटे y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये मैं फिर आपको चित्र से समझा दे रहा हूँ। ए, ये बी और ये सी। अब यदि वो 100 किलोमीटर रेल से चले और बाकी जो बचे 200 किलोमीटर बस से चले, तो पहले से उसे अब क्या है? 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। पहले लगे थे 4 घंटे, अब लगे 4 घंटे 10 मिनट। तो देखेंगे अब 100 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी द्वारा लिया में दूरी बटे चाल, दूरी थी 100, चाल x। फिर बचा कितना? बस से 200 किमी जाने में लगा समय 200। तो रेलगाड़ी, यानी जो रेलगाड़ी से समय लगा 100 बटे x, जो बस से समय लगा 200 बटे y। अब पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगे, यानी 4 घंटा अब 10 मिनट लगे। अब इन सबको हम घंटे में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 1/4 घंटे, 100 बटे x, 200 बटे y, और 4 प्लस की हो जाएगा 10/60, और सब आप घंटे में कन्वर्ट कर दिया। इसको आगे सरल करते हैं। 100 बटे x, 200 बटे y, ये 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 24 और 1 25 बटे 6 घंटे। ठीक है, अब घंटे लेने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 हमारी ये बन गई थी यहाँ पे, ये, और समीकरण 2 आपकी ये होगी, ये समीकरण 2। अब इसमें क्या करते हैं हम? इसमें 25 का भाग दे देते हैं, 25 का भाग जा रहा है, तो इसको समीकरण 2 अभी काट देता हूँ मैं। 25 का भाग है 25 चौक 100, 4 बटे x प्लस के 25 अट्ठे 200, 25 से कम 25, ये भाग दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1, यहाँ है 60 बटे x। समीकरण 2, यहाँ है 4 बटे x। तो 4 में किसी गुणा करेंगे 60 आ जाए, 12 की नहीं, 15 चौक 60, 15 की गुणा करेंगे, तो समीकरण 2 में 15 की गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक, ये करेंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणा 15। तो समीकरण 1 तो आपके वैसे ही लिखेंगे, क्या थी? 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4। 60 बटे x प्लस 240 बटे y बराबर 4, और 2 में 15 की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 बटे x माइनस क्या हो जाएगा?
120 हो जाएगा बराबर 15 15 रहेगा ना, हाँ 15/6। समीकरण 2 में क्या करा हमने, 15 की गुणा कर दी यहाँ पे, तो 15×4 = 60/x, 15×120/y, 15/6, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब दोनों को सरल कर लेंगे। ये देखो माइनस 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 ये कैंसिल, 2 × 120 के तो 120/y, और 6×4 = 24, 24 आया आपका 24 माइनस के 15/6, 120/y, 24 से 15 के 9/6, और ये होगा आपका 3 × 9, 3 दूना के 6, 3y बराबर 240। तो y बराबर कितना आएगा आपका, 3×8 = 80 आ गया। यानी बस की चाल ये थी। और समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, क्या है देखो ऊपर के 60/x + 240/y, 60/x + 240/y बराबर आपका हो गया ये कितना था 4, ठीक। और x का मान रख देंगे y का 60/x + 240/y की जगह रख दिया 80 बराबर 4, ये आ गया 3 बार 60/x, 4 में से 3 इधर आगे घट जाएगा, 1 x बराबर आ गया 60। यानी बस रेलगाड़ी की चाल ये होगी, बस की चाल ये आ गई। लास्ट में आंसर ज़रूर लिख दें, आता है रेलगाड़ी की चाल 60 किमी/आवर, बस की चाल 80 किमी/आवर, ये आपका आंसर। तो काफ़ी आपके इसमें हो गए सवाल, एक थोड़े बड़े बड़े भी थे, बाकी इसके बचे हैं केवल 1-2 सवाल, ये कल की वीडियो में देखेंगे। शेष वीडियो आपकी इसमें बनेगी, और अभी तक आप इन सवालों का अभ्यास करें और सूत्र ज़रूर याद करें।